नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 15 फरवरी थर्सडे का दिन, उसके लिए दो इंट्राडे ट्रेड स्टॉक्स हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स क्विकली बिगिन। पहला जो स्टॉक हमने चूज किया है वो TTK प्रेस्टीज है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। ये 759 से लेकर के 790 779 के बीच की रेंज है, 20 रुपीस की। ऑलमोस्ट 3% हो जाता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। ये इसके अंदर में बढ़िया से ये कर रहा है। देखिए, मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाऊं तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे से फिर ऊपर, फिर वहां से वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे। तो कल ये स्टॉक अगर इसी रेंज में लोअर एंड पर कहीं ओपन होता है 759 के आसपास में, और वहां से अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक कहीं ऊपर 779 की रेंज में ओपन हो रहा है और वहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उस स्टॉक को वहीं पर सेल करके इंट्राडे में 3% की रेंज के लिए बहुत बढ़िया से प्ले कर सकते हैं। इनकेस अगर ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर की तरफ सीधा ओपन हो रहा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो भी हम 1% के टारगेट्स के लिए ऊपर की तरफ भी इसको बाई कर सकते हैं। और इनकेस ये स्टॉक अगर नीचे की रेंज को ब्रेक डाउन करके 759 के नीचे खुल रहा है और वहीं से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, तो हम इसको ब्रेक डाउन भी समझ सकते हैं इस रेंज को, और वहीं से उसको सेल करके इंट्राडे में 1% का बहुत इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा पहला ट्रेड है। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ रेंज ट्रेड। 759 से 779 की 3% की अप्रोक्स रेंज के अंदर में आप इसको बाई कर सकते हैं। 3-4 रुपए का हल्का सा स्टॉप लॉस आप इधर डायरेक्शन में बाइंग सेलिंग की तरफ रख सकते हैं, और 1% का टारगेट हम इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर में रखते हैं। तो ये आपका टारगेट रह सकता है, एंड आप आराम से इसको वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हम स्टडी करेंगे वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं, दिस इज आज भी ये एक रेंज ट्रेड का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ जो कैंडल्स है, तो 1 2 3 4 5 कैंडल्स एक हल्की सी इसी रेंज के अंदर में मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 2280 से लेकर के 2360, मतलब तकरीबन 3.5% की रेंज के अंदर में ये स्टॉक मूव कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल्स लगाऊं तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो कल अगर ये स्टॉक इसी रेंज में कहीं ओपन होता है 2360 के आसपास में हायर एंड, और वहां से अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम ये 3.5% की रेंज के लिए इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। इनकेस अगर स्टॉक नीचे की तरफ खुलता है 2283 के पास में, तो वहीं से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं और हम इंट्राडे में इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ 2380 के ऊपर तरफ मूव करना शुरू करता है स्टॉक ओपनिंग में ही, तो ओपनिंग में हम इसको सीधा बाई कर सकते हैं एज अ रेंज ब्रेकआउट, और ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया से 1% से ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी बना रहा है। बट हाँ, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, मार्केट वीक रहता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है 2280 के नीचे, तो फिर हम इसको सेल भी कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड के साथ में, और ये इंट्राडे में हमें 1% का बढ़िया सा टारगेट भी दे सकता है। हाँ, रेंज ब्रेकआउट देता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी है और रेंज का ब्रेकआउट भी है 5 दिन का, तो उस चलते ये हमको ब्रेकआउट के टाइम पर बहुत बढ़िया सा 4 या 5% का इंट्राडे मूवमेंट का टारगेट भी दे सकता है। आजकल काफी सारे स्टॉक्स 4-5% तो इंट्राडे ही भाग जाते हैं, तो ये अगर ब्रेकआउट देता है रेंज ट्रेड का, तो ये हमें बहुत बढ़िया सा 5% का टारगेट भी इस रेंज ब्रेकआउट के ऊपर बहुत बढ़िया से मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री। ये 2280 से 2360 3.5% की रेंज के अंदर में आप बाई कर सकते हैं। 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस आप दोनों तरफ लगा दीजिए। बाइंग की है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और सेलिंग किया है तो ऊपर की तरफ 10 या 12% का, विच इज जस्ट 0.5%, और 1% के टारगेट के लिए हम दोनों तरफ इसको प्ले कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया है, आप अपने वॉच लिस्ट में इनको रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह भी जरूर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।